आज का जो टॉपिक है वो है मुगल काल का उत्तराधिकार का युद्ध। कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहजहां के काल में ही मुगल साम्राज्य का पहला उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद, ठीक है, मुराद जैसे जो थे उनके बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि मुगल काल में जो ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होगा ऐसा कोई नियम नहीं था। और मुमताज महल और शाहजहां से कुल 14 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनमें से 7 जीवित रहीं। ठीक है, और इन 7 संतानों में 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। अगर उनकी बात करें तो सबसे पहला पुत्र जो था वो था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था, ठीक है, वो सबसे बड़ा पुत्र था। इसकी उपाधि जो है वो है संस्कृत ए कलंदर। संस्कृत ए कलंदर, संस्कृत ए कलंदर इसकी उपाधि है। ठीक है, और दूसरी है शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल इसकी जो है वो उपाधि। स्टेनले लेनपूल ने इसे लघु अकबर भी कहा। दारा शिकोह को उसके विरोधियों ने रईसुल मुल्हिद यानी धर्मद्रोहियों का सरदार कहा। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी या फिर वलीअहद घोषित किया। 1615 में दारा का जन्म अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में हुआ था और औरंगजेब से पराजित होने के पश्चात दारा ने तारागढ़ दुर्ग में ही शरण ली। दारा शिकोह मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी 60,000 जात और 40,000 सवार की मनसबदारी दी गई थी, और इससे पहले इलाहाबाद और उसके बाद पंजाब का सूबेदार बना। दारा शिकोह जो था वो हमेशा शाहजहां के निकट रहता था। 1654 में शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी और शाहजहां के बगल में बैठने के लिए सुनहला आसन प्रदान किया गया। उसकी पत्नी नादिरा बेग और पुत्र सुलेमान शेख था। उसकी पत्नी का नाम, दारा शिकोह की पत्नी का नाम नादिरा बेगम और उसके पुत्र का नाम सुलेमान शिकोह था। जानी बेगम दारा की पुत्री थी, जिसे जहां आरा ने अपनी पुत्री की तरह पाला था। दारा की कब्र को देखकर विलियम स्लीमैन ने कहा था कि यदि वह राज सिंहासन पर बैठने के लिए जीवित रहता तो शिक्षा के स्वरूप के साथ साथ भारत का भाग्य भी जो है वो भिन्न होता। दूसरा जो पुत्र था वो था शाह शुजा। शाह शुजा शाहजहां का तृतीय और छठी संतान था। उत्तराधिकार के युद्ध शुरू होने से पहले वह दक्षिण का सूबेदार था और इसका सहायक जो था वो मीर जुमला था। औरंगजेब मीर जुमला को अपना गुरु मानता था। औरंगजेब ने अपनी चाल के तहत मीर जुमला को गिरफ्तार कर लिया और उत्तराधिकार युद्ध आरंभ होने से पूर्व औरंगजेब ने सत्तारी सिलसिले के जो शाहजहां था वो शाह शुजा जो था वो दूसरा पुत्र था, बंगाल का सूबेदार था। ठीक है, यह जो था बंगाल का सूबेदार था। बंगाल का सूबेदार था। ठीक है, और यह धार्मिक दृष्टि से जो था वह शिया था। उत्तराधिकार के युद्ध में सर्वप्रथम शाह शुजा ने ही स्वयं को तत्कालीन राजधानी राजमहल में बादशाह घोषित किया और अपने सिर पर ताज रख लिया। तीसरा जो नाम आता है वो है आपका औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां की तीसरी और छठी संतान था। न तीसरा पुत्र था और छठी संतानों में छठी था। उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले यह दक्षिण का सूबेदार था और इसका सहायक जो था वो मीर जुमला था, जिसे औरंगजेब अपना गुरु कहता था। औरंगजेब के एक चाल के तहत मीर जुमला को गिरफ्तार कर लिया और उत्तराधिकार युद्ध होने से पूर्व औरंगजेब ने सत्तारी सिलसिले के शेख बुरहानुद्दीन और शेख अब्दुल लतीफ जैसे संतों से आशीर्वाद लिया। 1658 में बुरहानपुर से वह उत्तर की ओर चला और जैसा कि अन्य मुगल जो युवराज थे, मुगल शहजादे थे, उन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि
या अपने आप को बादशाह घोषित किया, लेकिन औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किया, बल्कि आगरा जाने का उद्देश्य जो उन्होंने अपने बीमार पिता के दर्शन की इच्छा बताया। दारा और शाहजहां औरंगजेब को पाखंडी और औरंगजेब दारा को विधर्मी कहते थे। फिर चौथा जो पुत्र था वो था मुराद। मुराद जो था वो शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था। इसका जन्म 1624 में रोहतास में हुआ था और वह गुजरात का सूबेदार था। इसकी उपाधि जो थी वो कुल कलंक और बेवकूफ राजनीतिज्ञ की थी। उत्तराधिकार का युद्ध जो है औरंगजेब के साथ गठबंधन बनाकर ही लड़ा। बर्नियर के अनुसार दारा को हराने के बाद मुराद को पूरा राज्य देकर स्वयं फकीर बनने तथा मक्का जाने का औरंगजेब ने वादा किया। अतः मालवा में मुराद ने औरंगजेब से संधि कर ली और उसने स्वयं को बादशाह घोषित करके अपने दीवान अली नकी की हत्या कर दी थी। अगर हम शाहजहां की पुत्रियों की बात करें, अगर शाहजहां की हम ये चार जो थे ये मुख्य पुत्र थे, और जो 7 पुत्रियों की बात करें तो पुत्रियों में सबसे पहली पुत्री का नाम है जहां आरा। जहां आरा, जहां आरा का नाम जो उपनाम है वो है मखफी। नाम है मखफी। जहां आरा का जो उपनाम है वो है मखफी। तो जहां आरा की जो उपाधि थी वो मखफी थी, और इसकी उपाधि जो है मखफी के अलावा इसका जो उपनाम था वो मखफी था, और उपाधि की बात करेंगे तो इसकी उपाधि है सहबात उज जमानी। शाहजहां के जीवित संतानों में सबसे ज्येष्ठ संतान यही थी। इनका जन्म 1614 में अजमेर में हुआ था। यह एक कवित्री थी और मखफी के नाम से कविताएं लिखा करती थी। जहां आरा को सूरत से राजस्व जो प्राप्त होता था वह उसे दिया जाता था। 1645 में यह बुरी तरह जल गई थी और अंत में आरिफ नामक दास के द्वारा बनाए गए मलहम से यह ठीक हुई। जहां आरा दारा सिकोह की चहेती बहन थी, शाहजहां ने उसको अपने साम्राज्य की पहली महिला का खिताब दिया और इसे औरंगजेब ने भी बरकरार रखा। वह स्वेच्छा से अपने पिता के साथ कैद में रही। औरंगजेब ने भी उसकी इस इच्छा का सम्मान किया। औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया का विरोध जहां आरा ने किया। जहां आरा एक सूफी महिला और कदरिया सिलसिले के मियां मीर और मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी और उसने अनेक चिश्ती सूफियों के जीवन वृत्त को लिखा। जनवरी 1681 में जहां आरा की मृत्यु हुई और औरंगजेब ने मृत्यु के बाद जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी। जहां आरा बेगम को निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास दफनाया गया था। अगली जो पुत्री हैं उनका नाम है रोशन आरा। रोशन आरा और दूसरी पुत्री हैं गौहन आरा। गौहन आरा। रोशन आरा औरंगजेब को सुल्तान बनाना चाहती थी और गौहन आरा जो है वो मुराद को सुल्तान बनाना चाहती थी। रोशन आरा आगरा में औरंगजेब के लिए गुप्तचरी की और गौहन आरा ने मुराद के लिए। तो ये थे मुगल काल में के जो शाहजहां के पुत्र और पुत्री। अब आते हैं इनके उत्तराधिकार युद्ध। इतिहासकार बर्नियर का कहना है कि मुगल देश का एक आदर्श था कि राजत्व रक्त संबंध का आदर न करना। वह भाई जो इस समय तक एक दूसरे के घातक संघर्ष में साथ थे और उनका नारा था तख्त या तख्ता या फिर सिंहासन या फिर कफन। सितंबर 1657 में जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ा और जो उसके पुत्र जो एक ही मां के संतान थे और वो युद्ध की तैयारी करने लगे। इस युद्ध में कुल मिला के 5 युद्ध हुए। एक था बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध। दूसरा हुआ धर्मत का युद्ध। तीसरा हुआ सामूगढ़ का युद्ध। फिर हुआ खजुआ का युद्ध और पांचवा ही
देवराई का युद्ध। जो ये युद्ध हुए थे ये उत्तराधिकार के परिप्रेक्ष्य में युद्ध हुए थे। बहादुरगढ़ का युद्ध जो हुआ था वो 1658 में हुआ था। 1658 में यह हुआ था शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच। शाह शुजा और दारा शिकोह, शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच। और इस युद्ध में दारा शिकोह जो है जीता और शाह शुजा हारकर बंगाल चला गया। और ये युद्ध 1658 फरवरी में हुआ था। फिर है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो है वो अप्रैल में 1658 में हुआ था। ठीक है। और यह युद्ध जो है उज्जैन औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई, औरंगजेब की जीत हुई। और इसकी याद में, इस विजय की याद में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर बसाया, फतेहाबाद नगर बसाया। ठीक है। और इसी धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने मुगल शिविर को लूटा और इस युद्ध के बीच से ही वह जोधपुर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे अपने किले में घुसने नहीं दिया। अगला था सामूगढ़ का युद्ध। यह हुआ था जून 1658। यह युद्ध जो था, यह युद्ध भी दारा शिकोह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। इस युद्ध में भी औरंगजेब को जीत हुई। आगरा के पास यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह स्वयं उपस्थित था, परंतु औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेनाओं से हार गया। इस युद्ध में दारा का सेनापति रुस्तम खां भी मारा गया। औरंगजेब ने तुरंत आगरा के किले पर अधिकार कर लिया और अपने सहयोगी भाई मुराद की हत्या करवा दी। इसके बाद 21 जुलाई 1658 को उसने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और स्वयं को बादशाह घोषित किया। अगला है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध जो है वो जनवरी 1659 को हुआ था। यह इलाहाबाद के पास खजुआ में पास हुआ था। इसमें औरंगजेब, मीर जुमला और जसवंत सिंह ने शाह शुजा को हरा दिया। शाह शुजा यहां से भागकर अराकान पहुंचा और अराकानियों ने इसकी हत्या कर दी। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब को धोखा दिया और मुगल शिविर लूटकर भाग गए। अगला था देवराई युद्ध। देवराई का युद्ध जो हुआ था वो मार्च 1659 को हुआ था। मार्च 1659 को हुआ था। यह अजमेर के पास देवराई का युद्ध हुआ। औरंगजेब की सेना से यह हार गया। यह युद्ध जो हुआ था वो हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच, दारा शिकोह के बीच। इस युद्ध में औरंगजेब की सेना से हार गया और बोलन दर्रे में एक अफगान सरदार ने धोखे से बंदी बना लिया। दारा को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। इस दृश्य का प्रत्यक्षदर्शी जो था वो बर्नियर था। औरंगजेब ने एक विशेष न्याय समिति का गठन की जिसमें दारा को विधर्मी घोषित करके मृत्युदंड दे दिया गया और दारा के साथी सूफी शेख सरमद को भी मृत्युदंड दिया गया और उसका पुत्र सुलेमान शिकोह जो गढ़वाल भाग गया था उसको भी जहर देकर मरवा दिया गया। तो ये था मुगल काल का उत्तराधिकार युद्ध जिसमें जीतने पर औरंगजेब को ने अपने आप को बादशाह घोषित किया।